Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में we will study your 10th class English worksheet number 66 dated 17/12/2020. स्टूडेंट्स, ये जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, ये है आपका चैप्टर 7 जो आपके फर्स्ट फ्लाइट में है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। एज यू नो कि हम ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा और क्रूक, है ना। सेकेंड पार्ट था क्रूक और फर्स्ट पार्ट था ए बेकर फ्रॉम गोवा। इस वर्कशीट में वी विल स्टडी अबाउट टी फ्रॉम असम, जो इसका 3rd पार्ट है। इसमें स्टोरी है 2 दोस्तों की। जो 2 दोस्त हैं वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं दिल्ली में, लेकिन एक उनमें से बिलोंग करता है दिल्ली को और दूसरा जो बिलोंग करता है वो करता है आपके असम को। राजवीर क्या है, राजवीर दिल्ली में रहने वाला लड़का है और प्रांजल उसका दोस्त है जो असम से बिलोंग करता है। अब वो दोनों जा रहे हैं असम छुट्टियों में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी किस तरीके से है। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, वो क्या करते हैं, वो सिप करते हैं, वो हॉट लिक्विड जो उनका है उसको, जिसमें से भाप उड़ रही है, उसको सिप करते हैं, पीते हैं उसको, है ना। स्टीमिंग जो भाप उड़ती है, हॉट गर्म, और लिक्विड जो आपको पता ही है जो पेय पदार्थ होता है उसको। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग हर कोई उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drink every day throughout the world? क्या आप जानते हैं कि पूरे जो विश्व में लगभग 80 करोड़ कप चाय के रोजाना पिए जाते हैं। समझ रहे हो कितने कप, 80 करोड़ कप चाय पी जाती है रोजाना दिन में। राजवीर said, "View," exclaimed Pranjal, "tea really is very popular." तो राजवीर कहता है, अरे व्यू, है ना, एक्सक्लेम करता है प्रांजल कि अच्छा टी तो बड़ी पॉपुलर है। क्योंकि जो राजवीर है वो तो दिल्ली का है ना, उसको सारी नॉलेज है, उसने चाय के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर रही है। लेकिन प्रांजल जो उसको इतनी वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करता है, तो वो कहता है अरे चाय तो सच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब जो ट्रेन है वो स्टेशन से चली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन, जो प्रांजल था उसने फिर से अपनी जो उसकी जासूसी की किताब थी उसमें अपनी नाक को डाल लिया इन द सेंस कि वो फिर से अपनी जासूसी की किताब को पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजीव भी जो बहुत तगड़ा फैन था किस चीज़ का, जासूसी की किताबों का। बट एट दैट मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस क्षण में, इस मोमेंट में उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस ब्यूटीफुल जो सुंदर ये जो सीनरी है, ये जो लैंडस्केप है, उसको देखना उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, उसका बड़ा कीन हो रहा था, उसका बड़ा शौक हो रहा था उसको उस टाइम। इट वॉज ग्रीन, ये हरा भरा था, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली थी। ग्रीन, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बिसेस, फिर क्या, जो मुलायम जो ग्रीन पैडी फील्ड्स थे उसके बाद अब उन्होंने रास्ता दे दिया किसको, जो टी बसेस, जो अब चाय की झाड़ियाँ, मतलब पहले हरियाली 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 चल रही थी। आप कहीं जाएंगे ना तो आपको दिखेगा ट्रेन में से या बस में से, तो खेत हैं वो दिखते हैं आपको, पहले किसी और चीज़ के खेत खलियान होते हैं, फिर कोई दूसरी फसल आ जाती है। तो इसी तरीके से पहले जो हरियाली थी, अब उस हरियाली में एक चीज़ जुड़ गई और वो थी क्या, अब चाय के बागान दिखाई दे रहे थे, चाय की झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट जानते हो, जादुई, मतलब अट्रैक्ट करने वाला, इतना अट्रैक्टिव ये एक व्यू था, है ना, इतना अच्छा लग रहा था देखना। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी, और जहाँ तक भी हमारी आँख देख सकती थी, मतलब जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही थी, हमें क्या दिखाई दे रहा था, हमें जो वो क्या, टी की जो झाड़ियाँ हैं, है ना, जो चाय की झाड़ियाँ हैं, हमें दूर दूर तक, बहुत दूर तक वही दिखाई दे रही थी। तो ये तो था हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो हमने पढ़ लिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, राजवीर वाज ऑन जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन ही वाज फीलिंग।
जो राजवीर है वो कहाँ जा रहा है, वो अपनी पहली उसका जो टी का गार्डन देखने जा रहा है, चाय का बागान देखने जा रहा है। वो कैसा फील कर रहा है, क्या एक्साइटेड फील कर रहा है, एनकरेज फील कर रहा है, एननोबल्ड फील कर रहा है, एनलाइटन फील कर रहा है। तो वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बच्चों आप भी, कई चीज़ होती है, कोई चीज़ नई होती है तो हम क्या होते हैं उसके प्रति, हम बड़े उसके प्रति एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी भी कुछ भी जानने के लिए, अरे भाई क्या होगा क्या होगा, कुछ देखने के लिए हम कहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से राजवीर की भी फीलिंग है, वो बहुत एक्साइटेड है टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन, राइट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या पूछा गया है, choose the option that lists the pair of statement that are not true according to the given extract। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सही नहीं है, जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो सही नहीं है वो ढूंढना है, ठीक है, नॉट ट्रू। दे हैड आइस टी ऑन द वे, उन्होंने जो मतलब बर्फ़ वाली चाय पी रास्ते में, बिल्कुल भी नहीं, वे तो हॉट टी पी रहे थे ना, हमने पढ़ा पहली लाइन में ही आया था। राजवीर वाज मिसमराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, जो राजवीर था, जो वो बाहर का जो सुंदर वो उसको नज़ारा था, उससे मिसमराइज हो रहा था, मतलब उससे अट्रैक्ट हो रहा था, है ना, उसको वो भाव विभोर कर रहा था। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो इसका नॉट ट्रू तो है नहीं, ये तो ट्रू है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, हाँ ये भी है कि जो प्रांजल है वो ज़्यादा किस में, पढ़ने में इंटरेस्टेड था, वो बुक डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ रहा था। पाइन ट्री ग्रीव ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, पाइन ट्री खड़े हुए थे स्लोप्स में माउंटेन के, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से ट्रू नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट है और फोर्थ है इसका नॉट ट्रू है। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ किस में, डी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे सेकंड क्वेश्चन का, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज गेव अवे, जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा, जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था गेव अवे। तो गेव अवे मार्क एज एक्स द एक्सप्रेशन विच इज़ अनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ड गिव। तो गेव का मतलब जो होता है वो कौन सा ऐसा शब्द है जो इसके साथ नहीं जा रहा है। तो अब ब्रेक, गिव, गेव देना, एक ब्रेक देना, ये भी होता है। इट स्टोरी नहीं, अ राइड, हाँ ये भी हो सकता है। एट इट टाइम, ये भी हो सकता है, लेकिन इट स्टोरी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हम कौन सा करेंगे, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको लिखना है 100 से 120 शब्दों में। और क्या लिखना है, जरा ये समझ लीजिए। डू यू बिलीव इन द लीजेंड्स मेंशन इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टोरी। क्या आप विश्वास करते हैं जो आपने लीजेंड्स होता है कहानी, जो इस स्टोरी में 2 कहानी दी गई हैं चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विच वन ऑफ द टू सीम्स मोर पॉलिजेबल एंड वाइट, कौन सी आपको सही लगती है, जो आपको थोड़ी सही लगती है और क्यों। व्हाट डू यू थिंक्स मेक्स टी सच अ पॉपुलर बेवरेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या सोचते हो आपकी जो चाय है इतना पॉपुलर, मतलब इतना प्रसिद्ध बेवरेज, मतलब पेय पदार्थ क्यों है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ स्टोरी लाइन, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी है तो आपको रिकॉल हो जाएगा उससे। इसमें क्या है, 2 स्टोरी हैं। पहली स्टोरी तो एक इंडियन लीजेंड है, उसमें ये है कि एक साधु थे, मतलब वो तपस्या कर रहे थे, उनकी आँख बार बार जो पलक है बार बार बंद हो जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, अपनी आईलिड को काट के फेंक दिया। एंड व्हेन ही थ्रो अवे हिज आईलिड, जब उन्होंने अपनी आईलिड को फेंक दिया तो उसमें कुछ मतलब पेड़ उगे, तो उनकी जो पत्तियां थी वो चाय की पत्तियां बनी। एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी एक चाइनीज़ ओरिजिन से है, और वो कैसे, एक चाइनीज़ एम्परर था और वो एक बार मतलब वो गर्म करके पानी पीता था, तो एक बार कुछ पत्तियाँ है ना, उन लकड़ियों की कुछ पत्तियाँ उसके पानी में चली गई। जब उसने पिया उनको तो उसे बड़ा अच्छा लगा, तो तब से जो ये चाय है इसको पिया जाने लगा एक मेडिसिन के रूप में। तो ये 2 स्टोरी हैं, तो हमें इसमें से कोई सी भी लेनी है। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। आंसर हमने आपके लिए इस तरीके से दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। येस आई बिलीव इन वन ऑफ द लीजेंड, और मैं, हाँ मुझे एक उनमें से कहानी में विश्वास है, क्योंकि उन्होंने पूछा है क्या आप बिलीव करते हैं। स्टोरी ऑफ बॉइलिंग लीव्स सीम्स टू मी पॉलिजिबल, और जो स्टोरी है जो गर्म करने वाली, पत्तियों को बॉईल करने वाली, मुझे थोड़ी सही लगती है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, जो चाइनीज़ एम्परर था उसने बाय चांस डिस्कवर कर लिया था बॉइल वाटर में, जब वो ड्रिंक कर रहा था एक दिन, कुछ लीव्स है ना, ये फ्यू लाइव्स नहीं है, लीव्स है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है,
1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों आपके लिए। ये जो है ना इसकी स्पेलिंग आप ये लिखिए LEAVES। लीव्स ऑफ दैट वर रनिंग अंडर द पॉट fell into water. As a result, the boiled water got a delicious flavor and it is said they are tea leaves, है ना। तो ऐसे हुआ था, उसके जो पोट था उसमें गिर गई थी वो पत्तियाँ और वो उससे उन्हें बोला गया कि ये चाय की पत्तियाँ थी। ठीक है, चलिए अब ये पूछा है कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। इट इज़ हार्ड टू नेल डाउन पीपल टेस्ट but it is probably a combination of shipping way and culture. Americans who drink the most coffee can find a Starbucks very few blocks, but tea is national drink of China and India, each of which have more than a billion people. क्योंकि जो भारत है और चाइना है उसकी क्या है, ये एक नेशनल ड्रिंक बन चुकी है और अमेरिका में भी इसको ज़्यादातर क्या पीते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय पीते हैं। जो लोगों का टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं चीज़ों का, इसलिए जो चाय है एक पॉपुलर बेवरेज है आप ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इसका आप आंसर लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट स्पीच का कंप्लीट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको इनडायरेक्ट करना है। When was Rome built? रोम कब बना? अंगद कहता है रात में। Why do you say that? आपने ऐसा क्यों कहा? तो अंगद बोलता है Because my mom always says Rome was not built in a day. ये एक जोक की तरह है कि सीमा पूछती है कि रोम कब बना, तो अंगद ने बोला रात को। सीमा ने बोला कि ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि रोम एक दिन में नहीं बना, है ना। तो इसको अगर हम नरेट करेंगे, इसको नरेशन बनाएंगे तो कैसे? सीमा आस्क अंगद व्हेन रोम वॉज बिल्ट। ये आपकी जो क्या कहते हैं वर्कशीट है, ये दे रखे हैं जो आपके रेड लेटर में देख रहे हो ना, ये आपके क्वेश्चन में है, ये हमने भरे हैं, है ना। क्योंकि तो सीमा आस्क अंगद व्हेन, क्योंकि जब भी हमारा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको हम ऐसे ही लगा के जो वाक्य है उसको सिंपल बना देते हैं। व्हेन रोम वॉज बिल्ट, ही रिप्लाइड दैट इट वॉज बिल्ट एट नाइट। उसने ये उत्तर दिया कि ये कब बना, ये रात को बना। सीमा फर्दर आस्क व्हाई यू सेड दैट, तुमने ऐसा क्यों कहा। अंगद टोल्ड हर, अंगद ने उसे बताया दैट बिकॉज हिज मम ऑलवेज सेड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। तो बच्चों ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली आपको वर्कशीट ये जो वीडियो है मेरी आपकी वर्कशीट के लिए बहुत हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहेगी। और बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, चाहते हैं इस तरीके से मैं आपकी जो वर्कशीट है उनको सोल्व कराती रहूं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें और कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।